हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। तो आज बात करेंगे स्नैपी गर्ल के बारे में। कुछ बातें और भी थी। मेरी सपना का ब्लॉग आया था, उसमें देखकर मेरे मन में कुछ उथल पुथल चल रही थी, तो मैंने सोचा आप सबसे ये बातें शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरी मन की बात अच्छी लगे, तो आप वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सपना का एक व्लॉग आया था, उसमें मैंने देखा कि सपना मंदिर के दर्शन करा रही है। और बहुत खुश नसीब वो लोग होते हैं जो मंदिर के दर्शन करते हैं, मतलब एक अंतराल के बाद। वैसे तो ज़िंदगी निकल जाती है यहाँ प्लानिंग करते करते। प्लान नहीं बन पाता, कभी प्लान बनता है तो कभी कुछ अड़ंगा आता है, कभी कुछ अड़ंगा आता है, और ज़िंदगी ऐसे ही आगे पटरी पर चलती जाती है। समय बीतता जाता है और हमें कभी भगवान के दर्शन नसीब नहीं होते या हमारी किस्मत में नहीं होते। क्योंकि कहा भी जाता है हमारे बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के द्वारा कि जब तक आपको भगवान का बुलावा नहीं आएगा तो आप उनके दर्शन के लिए उनकी चौखट पे पैर नहीं रख सकते। तो ये बात भी सही है। सबके नसीब में हर धाम के दर्शन करना भी नसीब में नहीं है। बहुत से लोग प्लानिंग ही करते रह जाते हैं और समय निकलता रह जाता अपनी ही ज़िंदगी की लाइफ की उलझनों में, उपापोह में, कि अब चलेंगे कि तब चलेंगे, कभी पैसा नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम। ऐसे ऐसे ज़िंदगी का समय बढ़ता जाता है, एक एक दिन घटता जाता है और आ जाती है जीवन की शाम। तो बस जब हाथ पैर की ताकत घट जाती, जीवन की शाम आ जाती है, तो फिर क्या, फिर मन से एक निराशा सी लगती कि भाई अब कैसे चलेंगे, जा ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो अगला भी निराश हो जाता है कि भाई बड़े बूढ़े चल ही नहीं पाएंगे तो मैं कैसे जाऊं। तो ऐसे ही होता है। तो सबसे बड़ा नसीब वही समझना चाहिए कि जो लोग इसके दर्शन कर पा रहे हैं सपना के थ्रू, सपना के माध्यम से मंदिर के और गुरु जी के दर्शन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम उनके चरण स्पर्श नहीं कर पा रहे तो अपने मन से तो कर ले रहे, आँखों के द्वारा तो दर्शन कर रहे हैं। अपने उनके अगर हम स्थान पे नहीं जा पा रहे हैं तो दूर से ही दर्शन करके अपने जो हमारे कर्म हैं उनको हम सुधार सकते हैं। सबसे बड़ी होती है, हम मेरा मानना जहाँ तक है, बहुत से लोग इससे सहमत होंगे, बहुत से लोग नहीं भी सहमत होंगे। तो यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बात से आप एग्री ही करो। सबसे बड़ा धर्म मेरे हिसाब से होता है इंसानियत और मानवता का धर्म। क्योंकि हम भगवान एक माध्यम है उनको पूजने का, लेकिन सबसे बड़ी धर्म होता है इंसानियत का और मानवता का। अगर हम अपने कर्मों को इस इंसानियत के लिए खर्च करते हैं, अपने जो नित्य कर्म होते हैं, हम किसी की सेवा करके, किसी का उपकार करके या किसी की सहायता करके करते हैं, तो वो सबसे बड़ा धर्म होता है। उससे हमारे जो भगवान हैं वो भी खुश होते हैं। भगवान ये नहीं कहते तुम मुझे 56 भोग चढ़ाओ। भगवान श्रद्धा के भाव के ही भूखे हैं। आप उनको कुछ भी नहीं चढ़ाओगे, आप उनको सिंपल पानी चढ़ा दो, उसके लिए भी वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैंने देखा ना, सपना दोस्ती यारी फ्रेंडशिप अच्छे से निभा रही है। कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत बात है। लेकिन हाँ, सबसे एक ना कहीं कोई भी रिश्ता हो, मैंने अपने पहले वीडियो में भी यही बात कही है कि प्राइवेसी जो है हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कितना सगा से सगा हो, ज़रूर प्राइवेसी मेंटेन करके रखो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो सबको नहीं बतानी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने पास ही रखनी चाहिए, खासकर अपने माइनस पॉइंट और अपने घर की तिजोरी। यानी तिजोरी मतलब अपना सबसे सीक्रेट जो चीज़ें होती वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी दोस्त आपकी हो। कभी कभी आता है ना कि इंसान फ्लो में कह जाता है कि नहीं ये नहीं, लेकिन जो दिल का बहुत अच्छा होता है ना, वही मुंह फट होता है। और वो मुंह ऐसे बोलते बोलते उसके दिल और दिमाग से ऐसे बातें निकल जाती हैं जबान से कि फिर वो बातें वापस आती नहीं हैं और वो बाद में पछताता है, यार उसको ये नहीं बताना चाहिए। लेकिन अगला शातिर कौवा की तरह चालाक बैठा है और वो इसी समय का फ़ायदा उठाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना है, अपनी गलतियों से सीखना है
और अपने जो माइनस पॉइंट है, कभी वीक पॉइंट है, कभी भी नहीं उजागर करना है। अपने जेब का क्या हाल है वो कभी भी नहीं आपको उजागर करना है। आपको कभी ये नहीं बताना कि मेरी जेब में बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, या मैं तंग हाल में हूँ या मैं बहुत ज़्यादा खुशहाल में हूँ, कभी नहीं। आप एक पानी पे रहिए, एक पटरी पे रहिए, एक ट्रैक पे चलिए, सबसे अच्छा होगा। और ख़ासकर सपना जैसी लड़की के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पीछे उसका हस्बैंड नहीं है, उसके पास उसके ऊपर 100 सवाल खड़े करने वाले लोग हैं। लोग कितना भी मॉडल हो गए हैं, समाज कितना भी मॉडल हो जाए, लेकिन ये जो हमारी कुरीतियाँ हैं ना, ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं छोड़ती। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सोच ज़रूर कहीं ना कहीं रहेगी। अगर आप 100 लोगों को देखें तो 70% की सोच अभी भी वैसी ही है जैसा कि पहले होती थी लड़कियों के बारे में, खासकर विधवाओं के बारे में। अब लोग कहते हैं कि विधवा रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती, नाच नहीं सकती, उसे किसी तरह की खुशहाली में या किसी अच्छे समारोह में, अच्छे फंक्शन में शामिल होने का हक नहीं है। तो ये है भाई, है। हम लोग भी उसी समाज में रहते हैं, हम लोग भी वहीं रहते हैं कि अगर कोई लड़की नई उम्र में, कम उम्र में विधवा हो गई तो उसके लिए अभिशाप है ये भाई। उसका सबसे बड़ा बदनसीब है कि वो ये हो गई, जबकि ये भी समझते हैं लोग कि उसके अपने हाथ में नहीं है, ये सब नसीब का खेल है। लेकिन फिर भी लोग उसको ब्लेम करने से या शुभ काम में आने से, अच्छी जगह आने से मतलब हमेशा रोकते कि अरे यार वहाँ चली गई, खंडित हो गई, या पूजा खंडित हो गई, वहाँ बैठ गई, खंडित हो गई। इतनी गलत गलत बातें, इतने गंदे गंदे लोग विचार लेकर आते हैं, और ऐसे ही लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में सपना के ऊपर उंगली उठाने। अब हेटर्स को कुछ मिल रहा नहीं है सपना, क्योंकि इनकी बातों को कोई दे नहीं रही है जवाब। और वैसे ही छोटी जीजी कुछ भी कर ले, कहीं भी कूद ले, चाहे वो कांटों में ही नाच ले, फिर भी सपना जवाब दे नहीं रही है। अब उसका नाम भी जोड़ा जा रहा है मोहित से। भाई मोहित से क्यों जोड़ रहे हो? क्यों? क्या पति ही सब कुछ होता? अब जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे अब मंदिर के दर्शन इसलिए लगा कर रही है, बार बार मंदिर के दर्शन चक्कर लगा रही है कि अब इसे तीसरा चाहिए। अरे भाई उसने तुमसे पूछा, तुमसे कहा था कि मैं तीसरे के लिए मंदिर के दर्शन लगा रही हूँ? कितनी घटिया सोच है तुम लोग की। कुएं के मेढक की तरह बस वहीं कूदते रहोगे, कपड़ों में अटके रहोगे, पति पे अटके रहोगे। इससे आगे नहीं निकल सकते। क्यों? उसको मंदिर के दर्शन करने का हक नहीं है? वो मंदिर के दर्शन नहीं कर सकती, या सिर्फ तुम लोग के लिए ही मंदिर के दर्शन बने हैं? कैसे कैसे सोच लाके पटक दे, तो भाई मेरे को तो अजीब सा लगता है। लेकिन हाँ, सपना ठीक करती है, इनके बातों का जवाब नहीं देती। लेकिन हाँ, इसमें बहुत बड़ी सीख भी है, आप इसको गौर करिए। हमेशा कोई अगर हमें सिखा के जा रहा है ना, अच्छा करके जा रहा है मेरे साथ या बुरा करके जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक सीख है। उस समय हमें लगता है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये लगता है, जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं, तब लगता है कि हाँ यार, इसने तो बहुत अच्छा सबक दिया, इसने ऐसा करा। तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो ये जो दोहा कहा गया है ना, बिल्कुल सही और सटीक बैठता है कि हमेशा जवाब देने से बचिए, मंथन कीजिए, दिमाग में बात नहीं लाइए, सोचिए, उस पर आप होमवर्क करिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया, अगर इसने किया तो उससे हम निकल कैसे सकते हैं। तो ये सब सोचने की बात है। ये सब सिर्फ सपना के लिए नहीं, ये हम सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि कम से कम लगिए, कम से कम जवाब दीजिए, और कोई कुछ कहता है तो कुछ देर सोच के बोलिए, या हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। ये सब बातें ना जीवन में आपको ना ऊपर ही ले जाती हैं, आप प्रोग्रेस ही करते हो। जितना दुश्मन चाहता है कि हम नीचे जाए ना, तो वो नीचे आपको ला ही नहीं पाएगा। हमको सिर्फ अपना सोच, क्योंकि दिल मेरा, दिमाग मेरा और बॉडी भी मेरी, हमें कैसे चलाना है ये हमें उसको डिसाइड करना, ना कि रिमोट मेरी लाइफ का किसी दूसरे के हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे खुद के लिए बंधन करना जरूरी है, बहुत सोचना है, अपने ऊपर विचार कीजिए, अपने ऊपर होमवर्क कीजिए। जब आप अपने से प्यार करोगे, अपने ऊपर विचार करोगे, अपने ऊपर मंथन करोगे, इस पे एनालिसिस करोगे, तो समझ में आएगा, और फिर आप
एक मजबूत इंसान बन के, एक परफेक्ट इंसान बन के बाहर निकलोगे, तभी आप किसी दूसरे के लिए खड़े हो सकती हो। और सपना भी सेम ठीक कर रही है। मुझे जो अब चल रहा है ना सपना की लाइफ में, मुझे बहुत सही लगता है। हाँ, थोड़े बहुत चीज़ों की कमी है, हो सकता है धीरे धीरे उसे समझ में आ जाए, क्योंकि वो भगवान के दर्शन में, गुरु भक्ति में, इन सब में लग चुकी है। तो भगवान कभी ना कभी इस सब चीज़ों का भी रास्ता उसको दिखा देंगे, और भगवान करे वो इतनी मजबूत और इतनी सशक्त हो जाए, महिला इतनी सशक्त हो जाए कि अपने दोनों बच्चों को इस तरह का नागरिक बनाए, इतना मजबूत नागरिक बनाए समाज में, कि जो लोग आज उसकी टांग खींचने पर लगे थे, जिन लोगों ने उसको इस तरह बर्बाद करने की सोची कि हम इसको घर से निकाल रहे हैं, ये ना घर की रहेगी ना घाट की, वही लोग अपने दांतों तले उंगली दबाए और देखें कि सपना ने, एक औरत ने, जबकि उसके साथ में आदमी उसका पति नहीं है, उस अकेली महिला ने, उस अकेली लेडी ने अपने बच्चों को कितनी काबिल बनाया है। और इसमें नो डाउट कि उसके दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनका मिला जुला दोनों कॉम्बिनेशन होगा, पढ़े भी होंगे, अच्छी उनकी एजुकेशन भी होगी, और एक संस्कारी बच्चे अच्छे नागरिक और संस्कारी नागरिक होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो सपना के बारे में। आजकल वीडियो कम जा पा रहा है क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारा काम फैला हुआ है। मैं बड़े मुश्किल से एक ही वीडियो बना पाती हूँ, वो भी कभी कभी फेस के साथ आती हूँ, कभी कभी नहीं भी आ पाती, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ चल रही है ना, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो कुछ दिनों बाद ये काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू रहूँगी, और तब तक आपसे कम आ रहा है वीडियो, इसके लिए आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं फिर किसी नए रिएक्शन वीडियो, तब तक सभी को राधे राधे।